गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे आज यूटेराइन ट्यूब या फिर फैलोपियन ट्यूब। सेकेंड हम पढ़ेंगे इसमें ओवेरीज। थर्ड वन इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम स्टार्ट करते हैं यूटेराइन ट्यूब से। तो यूटेराइन ट्यूब्स को हम और बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब्स। यूटेराइन ट्यूब्स या फिर जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और जो एक्सटेंड होती है साइड ऑफ द यूट्रस से बिटवीन द बॉडी एंड द फंडस, जैसा कि इस डायग्राम में शो किया हुआ है। यहाँ पर जो आपको लेंथ पूरी दिख रही है, ये पूरी लेंथ है आपकी फैलोपियन ट्यूब की। लास्ट में एम्पुला वाले पार्ट में जो स्ट्रक्चर है, जिसमें हल्की सी हमको फिंगर लाइक प्रोसेसेस नज़र आ रही है या दिख रही है या हमको सीन हो रही है, तो जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस होती है इनको हम बोलते हैं फिमरी। और जस्ट फिमरी के पास में सिचुएटेड होती है ओवेरी। ओवेरी में ओवम होता है जो डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग ओवुलेशन। यहाँ पर हमारी जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब की पूरी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। जैसा कि हमने कल भी डायग्राम देखा था, कल के डायग्राम में भी हमने यूट्रस का डायग्राम देखा था, उसमें भी हमें पूरा शो हुआ था, जिसमें आपका फंडस ऊपर वाला पार्ट था जिसको हम बोलते हैं डोम सेप्ट पार्ट, और नीचे की तरफ पूरी की पूरी बॉडी थी जिसको ब्रॉड लिगामेंट और दूसरे जितने भी लिगामेंट से हमने कवर किया हुआ था चारों तरफ से, लैटरल भी और ट्रांसफर भी। तो इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब कुछ नहीं होती है, केवल और केवल फैलोपियन ट्यूब एक ट्यूब होती है जिसका काम केवल होता है ओवेरी से डिस्चार्ज हुए ओवम को कलेक्ट करना और उसको उस समय तक रखता है जब तक कि कोई स्पर्म आकर वहाँ पर उनसे फ्यूज़न कर फर्टिलाइजेशन नहीं कर लेता है। केवल इतने टाइम तक फैलोपियन ट्यूब में कोई सा भी एग रहता है और एक डिस्चार्ज होता है ओवेरी से। और जस्ट इनकी जो सिचुएशन होती है इस टाइप से अरेंज होती है कि जो ओवेरी से ओवम डिस्चार्ज हो रहा है वो डायरेक्टली एंटर कर जाए फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब हम बोल सकते हैं कि केवल और केवल एक प्लेस होता है जो केवल और केवल फर्टिलाइजेशन के लिए एक हम बोलेंगे स्टेशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पर केवल और केवल फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के अलावा फैलोपियन ट्यूब का और कोई काम यहाँ पर नहीं होता है। इस डायग्राम में शो हुआ है, ऊपर हमको दिख रहा है फैलोपियन ट्यूब और नीचे है आपकी सीडिंग टू द ओवेरी। नेक्स्ट फंक्शन। तो फंक्शन की हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि यूटेराइन ट्यूब या फिर जो फैलोपियन ट्यूब है उसका कुछ काम नहीं होता है, केवल और केवल क्या करता है, ये ओवम को प्रोपेल करता है या डिस्चार्ज कराता है ओवेरी से यूट्रस में। कैसे कराता है, तो बाय पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट एंड सिलियरी मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि कैसी मूवमेंट होती है, जिसमें इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट। और सिलियरी मूवमेंट उसमें बोलते हैं जिसमें कि समथिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उस सिलियरी या हम जहाँ पर भी हेयर लाइक मूवमेंट की बात कर लेते हैं वहाँ पर इसका केवल एक ही काम होता है, मूवमेंट कराना। तो ये भी क्या करता है, हेल्प कराता है ओवम को डिस्चार्ज होने के बाद उसको फैलोपियन ट्यूब में आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट कराता है। और साथ साथ में यूटेराइन ट्यूब में कुछ सिक्रेशंस होते हैं जो नरिश करते हैं ओवम को और स्पर्मेटाजिओ को। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का, और ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यूटेराइन ट्यूब में होता है। और यूटेराइन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमको बोलेंगे जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। और बाद में यही जाइगोट क्या होता है, प्रोपेल होता है यूट्रस में, और यूट्रस में जाकर फिर ये इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांट होता है मतलब जो भी यूट्रस की वॉल होती है वहाँ पर जाकर ये क्या होता है, कंजेशन करके वहाँ पर जाकर सिचुएटेड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ ओवेरी। अब ओवेरी में के बारे में आप सभी को पता है कि ओवेरी क्या होती है। ओवेरी जैसा हमने लास्ट डायग्राम में देखा हुआ है कि ओवेरी आपकी जो क्वांटिटी में या हम बोलेंगे नंबर में 2 होती है, और दोनों ओवेरी सिचुएटेड होती है यूट्रस के जो फिमरी वाले पोर्शन के जस्ट नीचे की तरफ, और ये अटैच होती है यूट्रस वाले पार्ट से थ्रू द लिगामेंट्स। और ये लिगामेंट्स क्या करते हैं, इसको अपनी पोजीशन में बनाए रखते हैं, ऐसे बनाए रखते हैं कि ताकि इसका डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो किससे, फैलोपियन ट्यूब से। ओवेरी से ओवम को डिस्चार्ज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में इजीली ओवम जाके सिचुएटेड हो जाए, इसीलिए इनकी पोजीशन ये इस टाइप से होती है, इस टाइप से अरेंज हो सकती है। अब ओवेरी एक फीमेल गोनेट्स होता है, या हम इसको बोल सकते हैं कि एक टाइप की ग्लैंड्स होती है जो प्रोड्यूस करती है सेक्स हार्मोन्स, और साथ साथ में ओवा। और साथ साथ में ये सिचुएटेड होती है कहाँ पर, पेल्विस में। पेल्विस में कहाँ पर, लेटरल वॉल्स में। शैलो फोसा मतलब यहाँ पर छोटा सा एक हम बोलेंगे कि लेटरल वॉल में छोटा सा एक प्लेस होता है, या शैलो मतलब एक छोटा सा खोखला एक
प्लेस होता है जहाँ पर जाकर क्या होता है, ये अच्छे से पूरे से सिचुएटेड हो जाता है। अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पर होता है। सिचुएशन की बात हम बताएं तो वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पर होती है। अब इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, और विड्थ होती है इसकी 2 सेंटीमीटर, और थिकनेस होती है इसकी 1 सेंटीमीटर। अब जितनी भी हमारा हम बोलेंगे ओवरीज होती है वो अटैच होती है यूट्रस के अपर पार्ट में, किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इन लिगामेंट्स का काम क्या होता है, केवल और केवल इसको वहाँ पर अटैचमेंट प्रोवाइड करना। और ये जो लिगामेंट्स होते हैं वो बने होते हैं एक ब्रॉडबैंड टिश्यूज़ के, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हम बोलेंगे कि ब्लड वेसल्स भी होती है, नर्व्स भी होती है जो ओवेरी से पास होती है थ्रू मीजोवेरियम। मीजोवेरियम क्या है ये भी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, एक चीज़ और, जो ओवेरी होती है, अगर हम ओवेरी की बात करें तो ओवेरी, हाँ, अगर फीमेल्स चाइल्ड होता है तो चाइल्ड में जब हम बोलेंगे इन्फेंट होता है तो उस कंडीशन में, जब प्रेगनेंसी किसी भी कंडीशन में होती है तो उस कंडीशन में अगर जो चाइल्ड है वो अगर फीमेल है तो उस कंडीशन में वहाँ पर उसके जन्म के साथ वहाँ पर ओवेरी क्या होती है, डेवलप हो जाती है। तो ओवेरी हर एक फीमेल्स में उसके जन्म के साथ ही की प्रेजेंट होती है, जो केवल और केवल प्यूबर्टी पर आने पर मैच्योर होती है। प्यूबर्टी आने पर ही उसका काम क्या होता है, वो मैच्योर होता है, अदरवाइज वो वहाँ पर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। यहाँ पर हम इस डायग्राम में स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर शो करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बताया हुआ है मीजोवेरियम। मीजोवेरियम क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ओवेरी की स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ओवेरी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट होता है इसका मेडुला और सेकंड होता है कॉर्टेक्स। मेडुला पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स पार्ट क्या होता है, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हम प्रीवियसली क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो मेडुला होता है हमारा कौन सा वाला पार्ट, सेंटर वाला पार्ट, और हमारा उसके बाद हम बोले कॉर्टेक्स तो वो होता है हमारा पेरिफेरल पार्ट। अब यहाँ पर हमारी जो इस डायग्राम में शो किया हुआ है तो यहाँ पर हम अगर बात कर रहे हैं सेंटर पार्ट की तो सेंटर पार्ट में ओनली और ओनली प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल्स, नर्व्स और साथ साथ में टिश्यूज़। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, कॉर्टेक्स की, तो कॉर्टेक्स के पेरिफेरल में जैसा कि डायग्राम में हम शब्द देख सकते हैं। यहाँ अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं तो स्टार्टिंग में यहाँ पे हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो यहाँ पर मीजोवेरियम है। उसी के बाद ये वाला सेंटर वाला पार्ट मेडुला है जहाँ पर ब्लड वेसल्स, नर्व्स और टिश्यूज़ प्रेजेंट है। लेकिन हम सेंटर की हम बात कर रहे हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स इसका पेरिफेरल पार्ट है जो मेन यहाँ पर पार्ट है, जिसका काम क्या होता है, जो स्टार्टिंग में हम देख रहे हैं जर्माइनल एपिथेलियम। ये जर्माइनल एपिथेलियम खुद ही क्या करती है, अपने में से कुछ सेल्स को अटैच करती है, अटैच करके फिर बाद में क्या करती है, वहाँ से उसको हटा देती है। और हटाने के बाद यही सेल्स क्या बना लेती है, जर्माइनल सेल्स, या फिर हम उसको और बोल सकते हैं जर्म सेल्स। आगे चल के धीरे धीरे यही जर्म सेल्स मैच्योर होती है, जिसको हम बोलते हैं प्री मॉडर फॉलिकल्स। ये जो ड्यूरेशन होता है ये डे 1 का होता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है वो 1 to 28 डेज़ की होती है, जहाँ पर ओवेरी का जो मैचुरेशन होता है वो 1 से तो 14 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। और 14 डेज़ में अगर ओवेरी से ओवम डिस्चार्ज हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं ओव्यूलेशन, जो यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा जर्माइनल सेल्स है, यही जर्माइनल सेल्स धीरे धीरे और मैच्योर होती है। यहाँ हम बोलेंगे कि धीरे धीरे क्या करती है, अपना न्यूट्रिशन लेती है और न्यूट्रिशन लेकर बना लेती है प्री मॉडर फॉलिकल्स। जब हम आगे चलते हैं तो धीरे धीरे ये सेल्स और क्या हो रही है, मैच्योर हो रही है। आगे हम चल रहे हैं और मैच्योर हो रही है। धीरे धीरे यहाँ पर कुछ होता है वैकेंट्स, या हम बोलेंगे कुछ खाली स्पेसेस यहाँ हमको दिखने लगेंगे। धीरे धीरे जितनी भी ये सेल्स होती है जिसके अंदर एक ओवम है, हर एक सेल्स के अंदर एक एक ओवम होता है। ये ओवम क्या करता है, इसके बिल्कुल हम बोलेंगे वॉल्स वाले पार्ट में जाकर इकट्ठा हो जाता है। फिर यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक ओवेरियन फॉलिकल्स की हम बता रहे हैं कि वो मैच्योरिटी के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब उसके बाद धीरे धीरे ये जो हमारा ओवेरियन फॉलिकल्स होता है वो पूरा मैच्योर हो जाता है। ये हमारा मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल्स है। ये हमारा 1 डे हो गया जिसमें केवल जर्म सेल्स या जर्माइनल एपिथेलियम शो हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ये जो ड्यूरेशन है ये 1 to 5th डे का होता है, जहाँ पर ये जर्माइनल सेल्स प्री मॉडर फॉलिकल्स में चेंज होकर पूरा ओवेरियन फॉलिकल्स बना रहा है। उसके बाद यहाँ पर 5th डे के बाद 6th से लेकर 14 तक
6 से 14 तक हमारा हो जाता है ओवुलेशन डे, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब अगर पूरा ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है और अगर इस कंडीशन में या इस समय पर इसके पास कोई भी स्पर्म आकर फ्यूज़न कर लेता है तो क्या करता है, ये अपने में से ओवम डिस्चार्ज कर देता है। ओवम डिस्चार्ज करने के बाद यहाँ पर मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल है, ये धीरे धीरे क्या करेगी, अपनी वॉल्स को डिसॉल्व करेगी और यहाँ पर से क्या होता है, ओवम डिस्चार्ज हो जाएगा। और इस कंडीशन में या एट द टाइम यहाँ पर कोई स्पर्म आकर इस ओवम से फ्यूजन कर लेता है तो क्या होगा, यहाँ पर से जाइगोट बन जाएगा। और यहाँ पर जो स्टेट है ये होती है आपकी पूरी 14 डेज़ की, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओवम से ओवेरी से ओवम का डिस्चार्ज होना उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। जब हम आगे चलते हैं, अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस कंडीशन में जो ये ओवम डिस्चार्ज हुआ है और ये जो रप्चर्ड फॉलिकल से ये वापस से क्या होता है, मैच्योर होने लगता है और मैच्योर होकर बना लेता है कॉर्पस लूटियम। ये कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे और ज़्यादा मैच्योर होती है और फुली फॉर्म होकर बना लेती है कॉर्पस लूटियम। देन उसके बाद ये बना लेती है फाइब्रस कॉर्पस एल्बिकम्स। ये आगे आपका 14 डे के बाद स्टार्ट हो जाती है और ये साइकिल जाती है पूरी 28 डे तक और लास्ट में ये अपनी प्रीवियस वाली जो कंडीशन है वहाँ पर आ जाता है और वापस प्रीवियस वाली कंडीशन में आकर ये साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा हमारा था ओवेरी का स्ट्रक्चर। ये देखिए, अगर फंक्शन की बात करें, फंक्शन आप सभी को पता है। अब इतना स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ओवेरी का फंक्शन क्या है। तो ओवेरी एक ऑर्गन होती है फीमेल गैमेट्स में जो स्टोर करती है किसको, ओवम को। कब, ओव्यूलेशन के पहले, केवल ओव्यूलेशन तक ही वो क्या करती है, ओवम को स्टोर करके रखती है। अगर ओव्यूलेशन हो जाता है तो ओवेरी क्या करती है, ओवम को डिस्चार्ज कर देती है। और उसके बाद जो मैच्योरेशन होता है वो कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के लिए। हाइपोथैलेमस की सिचुएशन कहाँ होती है, आप सभी को मालूम है, ब्रेन में। हाइपोथैलेमस का फंक्शन क्या होता है, जो भी हमारी जितनी भी न्यूरॉन से लेकर जितनी भी हम बोलेंगे कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करना। और साथ साथ में मैच्योरेशन के लिए एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि ये दोनों ही क्या करती है, हार्मोन को सिक्रेशन करती है और एक नर्वस कंट्रोल करती है। ठीक है, नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, तो ये एक साइक्लिक फेस होती है जिसमें फ्लो होता है ब्लड का विद द शेड ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, हमारे यूट्रस की एक वॉल है जो डायरेक्टली क्या होती है, अंदर की तरफ होती है। और इसका काम क्या होता है, जैसे ही अगर 14 डेज हो गया और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल वहीं पर ब्लॉक हो जाती है और जाइगोट बनना स्टार्ट होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये साइकिल वापस जाती है और ये 28 डेज़ की होती है और यहाँ पर से ब्लड का फ्लो होने लगता है। साथ साथ में उसमें एंडोमेट्रियम भी होती है और ये हर एक वूमन में प्यूबर्टी आने के बाद स्टार्ट हो जाती है मंथली इंटरवल में, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। या अनदर डेफिनेशन में हम ये भी बोल सकते हैं कि एक साइक्लिक फेज होती है जिसमें क्या होता है, फ्लो होता है ब्लड का थ्रू द वेजाइना। कब होता है, वुमेंस में होता है, मंथली इंटरवल में होता है, जब प्यूबर्टी आ जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो मेनली फीमेल्स में स्टार्ट होती है, जो एज की हम बात करें तो 12 to 14 एज में स्टार्ट हो जाती है, लेकिन ये बाद में ब्लॉक भी होती है। तो ये ब्लॉक होती है 45 से 50 की एज में। और साथ साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ब्लॉक हो जाती है, या फिर जब क्या होता है, मोनोपॉज होता है, उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो ये सिंपली हमारा ओवरव्यू था। अगर हम फेज़ की बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो फेज़ हम बोल रहे हैं कि जो डे काउंट करते हैं हम साइकिल का, वो होता है फर्स्ट डे से। फर्स्ट डे मतलब जब क्या होता है, वेजाइना से ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो रहता है हमारा फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे से तो 5th डे तक हम मानते हैं कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती है। फर्स्ट से 5th डे तक क्या होता है, ब्लड का डिस्चार्ज होता है। लेकिन किसी कंडीशन में किसी में 7 डे तक भी ये जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है हर एक की अपनी फिजियोलॉजिकल कंडीशन पर। तो वैसे हम एवरेज की बात करें तो 28 डेज़ की एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। इसकी जो लेंथ की हम बात करें 28 डेज हो गया जो एवरेज होती है, लेकिन किसी वुमेन्स में ये 30 डे की भी हो सकती है, किसी में 32 डेज़ की भी होती है, लेकिन एवरेज की बात करें तो 28 डेज़ की ये प्रेजेंट होती है। अब हमारी जितनी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है 4 फेजेस में। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड है फॉलिकुलर फेज, थर्ड है ओव्यूलेशन फेज और फोर्थ है ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो स्टार्ट होती है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, 1 से तो 5 डे में होती है। फॉलिकुलर फेज जहाँ पर क्या होता है, हमारा जो ओवम
या जो जर्मिनल सेल्स है वो फुली डेवलप होती है वो 1 से 13 डेज, और ओव्यूलेशन डे होती है आपकी 14 डे तक, और ल्यूटेल फेज होती है 15 से 28 डेज तक। तो यहाँ पर हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब मेंस्ट्रुअल फेज क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया कि जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो फर्स्ट डे से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है और ये लास्ट होती है 5th डे तक। अब यहाँ पर अलग अलग इवेंट्स स्टार्ट होते हैं। क्या स्टेट होते हैं, सबसे पहले तो यूट्रस क्या होता है, शेड होने लगता है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम क्या होती है, शेड होने लगती है। उसकी इनर लाइनिंग के जितने भी सॉफ्ट टिश्यू है, ब्लड वेसल्स है, ये क्या करते हैं, बॉडी इसके साथ एग्जिस्ट होने लगते हैं, और ये साथ में जो वेजाना से ब्लड फ्लो हो रहा है उसके साथ क्या होते हैं, ये भी फ्लो होने लगते हैं। तो हम कंपोजिशन की भी बात कर सकते हैं यहाँ पर। तो कंपोजिशन की बात करें तो मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है उसमें कंपोजिशन में ब्लड होता है या ब्लड वेसल्स होती है, टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, और साथ साथ में कुछ म्यूकस सेल्स भी प्रेजेंट होती है। तो ये सब मिलकर बनाते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो या मेंस्ट्रुअल ब्लड। अब उसके बाद यहाँ पर यूट्रस भी साथ में सेड हो रहा है एंडोमेट्रियम के साथ। यहाँ पर वेजाना के थ्रू क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। अगर हम एवरेज ब्लड की बात करें तो एवरेज ब्लड जो होता है 10 ml से 80 ml तक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ये नॉर्मल हम एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, या नॉर्मल हम इसकी वैल्यू की बात करें 10 ml से 80 ml। अगर इतना डेली डिस्चार्ज हो रहा है तो ये नॉर्मल है। अदरवाइज अगर इससे ज़्यादा डिस्चार्ज होता है ब्लड तो वो क्या हो जाती है, कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस क्रिएट करती है। आगे हम बात करें साथ साथ में जब मेंस्ट्रुअल फेज होती है या फर्स्ट डे होता है या 1st से 5th डे की हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होता है। एब्डोमिनल क्रैम्प क्या होता है कि पेट में हल्की हल्की सी मूवमेंट होती है। पेरिस्टाल्सिस क्या हम बोलेंगे, जो यूट्रस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो ब्लड को क्या करता है, प्रोपेल कराता है। तो यहाँ पर आपकी एब्डोमिनल मसल्स भी साथ साथ में फंक्शन करती है। तो एब्डोमिनल मसल जब काम करती है तो यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, जिसके कारण से क्या होते हैं, एक क्रैम्प्स जैसा हमको एब्डोमेन में फील होता है, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल क्रैम्प। नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज। तो ये फॉलिकुलर फेज होती है 1 से तो 13 डेज की। अब ये जो फेज है ये बिगन्स हो रही है कहाँ पर, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से, लेकिन स्टार्ट हम बोलेंगे कि जो कब तक रहती है या लास्ट कब तक रहती है, 13 डे तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के। अब यहाँ पर क्या क्या होता है, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करने लगती है, जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है किसको, ओवेरी को। ओवेरी को स्टिमुलेट करता है कि अब आपको ओवेरी से ओवम को डिस्चार्ज करना है या फिर ग्रो होना है। अब एक एक क्या करता है, सेल्स कोई सी भी मैच्योर हो जाती है, और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉलिकल बोलते हैं। और ये किस में होता है, 13 डेज में होता है फॉर एग सेल्स टू रीच मैच्योरिटी। इस पूरे ड्यूरेशन में क्या होता है, एग सेल्स क्या होती है, मैच्योर हो जाती है। अगर मैच्योर सेल, एक सेल मैच्योर हो गई है तो उस कंडीशन में फॉलिकल्स क्या करते हैं, ये भी सिक्रेशन करते हैं हार्मोन्स का। अब ये जो हार्मोन है वो स्टिमुलेट करते हैं यूट्रस को कि वो डेवलप करे इसको, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग को या सॉफ्ट टिश्यू को, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट है ओव्यूलेशन फेज। ओव्यूलेशन फेज हम पहले भी डिस्कस किए हुए हैं ओवेरी में कि ओव्यूलेशन डेज आपकी होती है 1 से तो 14 डेज तक। यहाँ पर क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी क्या करती है, वापस से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो क्या करते हैं, मैच्योर एग सेल्स को ओवेरी से रिलीज कराते हैं। तो जब ओवेरी से एग सेल्स रिलीज हो जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। अब ये जो रिलीज एग सेल्स है वो क्या करती है, फैलोपियन ट्यूब में जाती है, और फैलोपियन ट्यूब में कैसे जाती है, सीलिया के थ्रू। सीलिया क्या करती है, यहाँ पर मूवमेंट कराती है। अब ये जो फिम्बरी है या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो हमने प्रीवियस डायग्राम में शो किया था या हमने देखा हुआ है, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, फैलोपियन ट्यूब की लेंथ के बिल्कुल लास्ट वाले एंड पर, और साथ साथ में किसके क्लोज कॉन्टैक्ट में होता है, ओवेरी के। अब ये जो सीलिया है, यहाँ पर हम पहले बताया, सीलिया मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो हर एक फिम्बरी में प्रेजेंट होती है। एंड लूटियल फेज, इट इज़ अ लास्ट फेज। ये जो फेज होती है वो 15 से 28 डेज की होती है। अब ये जो फेज है वो बिगन्स होती है 15 डेज से, तो कहाँ तक जाती है, ये आपकी लास्ट तक। यहाँ पर हम बोलेंगे कि कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि एक सेल रिलीज़ हो गया। अब जब एक सेल रिलीज़ होता है तो ओव्यूलेशन की ड्यूरेशन में जो फैलोपियन ट्यूब में 24 घंटे के लिए रहता है। अगर इस 24 घंटे में, या फिर हम बोल सकते हैं कि 3 दिन के लिए, अगर इस 3 दिन में या 24 घंटे में अगर कोई भी स्पर्म जाकर वहाँ पर फ्यूज़न कर लेता है तो उसके कंडीशन में क्या होता है, वहाँ पर जाइगोट फॉर्म हो जाता है, या हम उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन हो जाता है। केवल इतने समय के लिए क्या होता है, एग सेल वहाँ पर लाइव रहता है, उसके बाद अपने आप क्या होता है, वो इमैच्योर हो जाता है।
अगर स्पर्म नहीं आया है, वही हमने बताया अभी आपको डिस्कस कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। अब हार्मोन जो क्या करते हैं, यूट्रस में रिटेन करते हैं एंडोमेट्रियम को, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू क्या होते हैं, एंड हो जाते हैं। अब जो क्या करता है, मेंस्ट्रुअल फेज को नेक्स्ट साइकिल के लिए क्रिएट करता है कि यहाँ पर आकर आपकी साइकिल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और लास्ट में आपकी साइकिल वापस से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। अब हमको इसको पता करने के लिए एक डायग्राम मैं आपको शो करती हूँ, जो शायद आपने पहले देखा हुआ है या पढ़ा हुआ है। तो ये डायग्राम मैं अभी आपको शो कर रही हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी यही शो हो रहा है। हमारा जो ओवेरियन था फर्स्ट में स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक गया था, वो जर्मिनल से स्टार्ट हुआ था फर्स्ट डे से, उसके बाद लास्ट में फाइब्रस कॉर्पस एल्बिकन्स पे गया था, जहाँ पर जो पहली वाली कंडीशन थी वो वापस से आ गई थी। और इसी कंडीशन में आकर जो एक था वो अपना पूरी कंडीशन, या हम बोलेंगे पूरी जनवरी के बाद पाथ के बाद वापस इसी पहली वाली कंडीशन में आकर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो फाइब्रस कॉर्पस एल्बिकन्स बना है, ये 28 डेज़ की एक स्टेप है। और जो यहाँ पर क्या, ये देखिए इस डायग्राम में भी शो हुई है आपकी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल। जस्ट अ मिनट, डायग्राम में ये पूरी एक साइक्लिक फेस है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, जहाँ पर हमने नंबर ऑफ डेज बताए हुए हैं जो 1 से तो 28 डेज तक चल रहे हैं। और यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा फॉलिकुलर डेवलपमेंट है, जो 1 से तो 50 डेज तक आपका स्टार्ट है। यहाँ पर आपका नंबर ऑफ वेरिएबल्स दिए हुए हैं, और लास्ट में आपका 14 डेज में ओवुलेशन दिया हुआ है, और ये लास्ट में आपका ओवुलेशन के बाद से स्टार्ट हो रही है। और बीच में हमने बताया हुआ है कि मेंस्ट्रुअल फेज आपकी 1 से तो 50 डेज तक है, उसके बाद फॉलिकुलर फेज आपकी 6 से तो 14 डेज पे है, 14 डेज पे ओवुलेशन हुआ है, फिर 14 डेज के बाद आपकी लास्ट तक पूरी की पूरी आपकी ल्यूटियल फेज से, जिसको हम और प्रोजेस्टेशन फेज भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। यहाँ पर हमने कवर किया हुआ है यूटेराइन ट्यूब, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, साथ साथ में हमारा है उसके बाद यूट्रस, और यूट्रस के बाद ओवेरी, देन मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यहाँ पर ये खत्म। ओके, थैंक यू।